हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स की। और इशू ऑफ शेयर्स में अगर शेयर्स को इंस्टॉलमेंट्स में इशू किया जा रहा है, मतलब उसके प्राइस को कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी लमसम में सारा अमाउंट एक साथ। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट्स की। इंस्टॉलमेंट्स मतलब मान लीजिए कोई शेयर है 10 रुपये का। अब कंपनी क्या कह रही है कि उसकी एप्लीकेशन मनी 5 रुपये की, मतलब एप्लीकेशन के टाइम, एप्लीकेशन फिल करते टाइम 5 रुपये देने हैं। उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपये, कितने हो गए? 8 रुपये हो गए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये। कंपनी ने क्या करा? फेस वैल्यू को इंस्टॉलमेंट्स में तोड़ दिया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक कर दिया और इंस्टॉलमेंट्स में अब 5 रुपये पहले, फिर 3 रुपये और फिर 2 रुपये। कितने हो गए? हो गए ना 10 रुपये। तो इस तरीके से कंपनी कह रही है पैसे देने को। तो क्या एंट्री करेंगे अगर इशू ऑफ शेयर्स कैश में हो रहे हैं और कैश में इंस्टॉलमेंट्स में हो रहे हैं? तो अब फिर वही बात आती है कि टर्म्स ऑफ इशू, या तो शेयर्स को पार पर इशू किया जा सकता है या तो प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। डिस्काउंट पर जो शेयर्स इशू होते हैं उनका नाम होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो पार का क्या मतलब था? पार का मतलब होता है कि जितनी फेस वैल्यू है उतने रुपए में ही शेयर इशू हो रहा है, मतलब इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। ठीक है, पार का क्या मतलब होता है? इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। तो पहले इसका ही क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में प्रीमियम का देखेंगे। प्रीमियम का क्या मतलब होता है? प्रीमियम का क्या मतलब होता है कि जो इशू प्राइस है वो ज़्यादा होगा फेस वैल्यू से, है ना। अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये से ज़्यादा में 12 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये ऐसे इशू होगा वो। ठीक है, तो दोनों केस देखेंगे। पहले पार का देखते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। एक्स लिमिटेड है, 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपये फेस वैल्यू है, एप्लीकेशन पे 5 रुपये। चलिए, तो सबसे पहले कौन सी एंट्री आती है? सबसे पहले लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो एप्लीकेशन मनी देंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहली एंट्री होती है वो क्या होती है? वो होती है अमाउंट आने की एंट्री। ठीक है, पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, क्योंकि ये इक्विटी है, इक्विटी शेयर्स हैं इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। अदरवाइज अगर ये प्रेफरेंस होते तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं और एप्लीकेशन पर कितने आने हैं? 5 रुपये एक शेयर के। तो 20,000 शेयर्स, एक एक शेयर पर 5 रुपये एप्लीकेशन के। ठीक है, कितना हो गया? 1,00,000 रुपीज़। तो यहां पर 1,00,000, यहां पर 1,00,000। ये पहली एंट्री है इंस्टॉलमेंट मेथड की। ठीक है, अब इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया, इसको डेबिट करके इसका अकाउंट क्लोज करेंगे और कहाँ ये अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जिसको हमने क्रेडिट किया है उस अकाउंट को कर देंगे डेबिट करके क्लोज 1,00,000 रुपए से, और ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है? फेस वैल्यू। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए। अब बात आती है, इसकी बात तो हो गई, अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के लिए कंपनी क्या करती है? सबसे पहले अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया जाता है, पहले ड्यू करने की एंट्री होती है। ठीक है, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर, यहां पर आप इक्विटी लगा लेंगे क्योंकि इक्विटी शेयर्स की बात चल रही है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट को, अलॉटमेंट अमाउंट को क्या किया जाता है? पहले ड्यू किया जाता है। ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनसे हमें पैसे लेने हैं इसलिए एसेट बनाया जाता है, डेबिट किया जाता है, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट ड्यू करना है? 20,000 शेयर्स एंड 3 रुपीज ईच। तो 20,000 शेयर्स और एक एक शेयर से 3-3 रुपए। ठीक है, 3 रुपीज ईच, तो 60,000 रुपीज हम ड्यू कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री होती है इस अमाउंट के मिलने के। ये जो 60,000 आपने ड्यू किया है ये मिलेंगे, और जब ये मिलेगा तो ये अमाउंट बैंक में आएगा। तो बैंक में आने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो अकाउंट हमने डेबिट किया था, अब ये अमाउंट मिल गया है तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए, डेबिट को क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 60,000 रुपीज़ मिल गए। यहाँ पर 60,000 रुपीज़ का अकाउंट हमने डेबिट वाले को क्रेडिट करके क्लोज कर दिया। ये हो गई इसकी एंट्री अलॉटमेंट की। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितने हैं, 2 रुपये हैं, ठीक है, ये रहा 2 रुपये। तो फिर क्या होगा, अगेन इस अमाउंट को पहले ड्यू किया जाएगा। ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, ड्यू करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगेन ड्यू करने की एंट्री 2 रुपये का है, कितने शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स हैं। 20,000 शेयर्स, 2 रुपये एक शेयर पर, कितना हुआ 40,000। तो यहाँ पर 40,000 शेयर्स हमने ड्यू कर दिया। अब कंपनी ने ये मांगा, ड्यू किया, उसके बाद ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और मिलने की एंट्री क्या होगी, मिलेगा तो बैंक में अमाउंट आएगा, उससे बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट किया था, क्योंकि अब ये मिल जाएगा तो इस अकाउंट को क्लोज करना है। डेबिट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने से 40,000 एंड 40,000, ठीक है। तो ये एंट्रीज होंगी अगर पार के केस में है तो, ठीक है। इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो पहले अमाउंट आता है, अमाउंट आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। उसके बाद इस अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ये कंपनी पहले ड्यू करती है फिर मिलता है, फिर ड्यू करती है फिर मिलता है। अलॉटमेंट पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव होगा, फिर अगली इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव होगा, ठीक है। सबसे सिंपल केस है ये, पार का केस है। अब बात करते हैं, तो ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं प्रीमियम की। अगर इंस्टॉलमेंट्स में प्रीमियम का क्वेश्चन होता तो क्या करते, ठीक है। मतलब इशू प्राइस ज़्यादा होता फेस वैल्यू से। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज, एप्लीकेशन पर 5 रुपये, अलॉटमेंट पर यहाँ पर मान लीजिए 3+2 कर देते हैं, ठीक है, 2 रुपये प्रीमियम मान लेते हैं हम यहाँ पर, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये, तो हो गया 10+2, ठीक है। 10 रुपये का शेयर है फेस वैल्यू और प्रीमियम है 2 रुपये। अच्छा, अगर कुछ भी ना कहा जाए, कुछ भी ना कहा जाए कि प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट में होगा, तो आपको ये एज्यूम करना है कि प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के साथ होगा, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि 3 रुपये फेस वैल्यू, 2 रुपये प्रीमियम अलॉटमेंट पर है, 5 रुपये इस तरीके से हैं। अदरवाइज अगर कुछ ना कहा जाए तो आपको ये एज्यूम करना है, क्वेश्चन में ना गिवन हो तो एज्यूम करना है कि प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ आता है। चलिए, तो इस केस में क्वेश्चन क्या, आंसर क्या होगा। सबसे पहले फिर से अगेन लोग फॉर्म भरेंगे। 20,000 शेयर्स के लिए फॉर्म आए हैं और एक एक शेयर पर एप्लीकेशन मनी है 5 रुपये। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स 5 रुपये, 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। फिर इस 1 लाख रुपीज़ को, 1 लाख रुपये को क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपये ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम है। यहाँ बात करते हैं जरा, अलॉटमेंट पर 3+2, 3 रुपये फेस वैल्यू के और 2 रुपये प्रीमियम के। इस बार अलॉटमेंट कंपनी एक एक शेयर से 5-5 रुपये मांगेगी, 5 रुपये ड्यू करेंगे, है ना। 3 रुपये फेस वैल्यू के, 2 रुपये प्रीमियम के। तो क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल के कितने, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है। फेस वैल्यू का पार्ट कितना है, 3 रुपये, और प्रीमियम का पार्ट कितना है, 2 रुपये। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए 3 रुपये, और इसके साथ ही लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो प्रीमियम पे कितने, 20,000 शेयर्स पर 2 रुपये प्रीमियम, 3 रुपये फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू का पार्ट, तो कितना हो गया, कैपिटल के 60,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने, 40,000। तो इस बार अलॉटमेंट कितने रुपए से ड्यू होगा, 60,000 शेयर कैपिटल के फेस वैल्यू का पार्ट, प्रीमियम के 40,000 रुपये, 40,000, टोटल हो गया 1 लाख रुपीज, टोटल हो गया 1 लाख रुपीज। तो इस बार कंपनी अलॉटमेंट जब ड्यू करेगी तो अलॉटमेंट कंपनी 5 रुपये पर शेयर से ड्यू करेगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख,
ये 1 लाख कैसे आ रहा है, 20,000 शेयर्स हैं और कंपनी एक एक शेयर से 5-5 रुपये ड्यू कर रही है। थर्ड एंट्री है, 5-5 रुपये ड्यू कर रही है, ठीक है, जिसमें 3 रुपये फेस वैल्यू का पार्ट है, 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है। 5 रुपये ड्यू करेंगे जिसमें 60,000 कैपिटल के, 40,000 प्रीमियम के। अब ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ ड्यू करा है तो बैंक में इस बार 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा और शेयर अलॉटमेंट का आपने डेबिट किया था 1 लाख से क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। ये एंट्री हो गई, अलॉटमेंट ख़त्म हो गया, समझ में आ गया, सिर्फ एक एडिशन हुआ यहाँ पर। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये पहले ड्यू करने हैं, तो 20,000 शेयर्स पर 2 रुपये पहले ड्यू, सेम एंट्री। देन रिसीव करने की एंट्री बिल्कुल सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये पर शेयर यानी कि 40,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन के साथ प्रीमियम होता तो क्या करते। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस बनते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी ड्यू कर रही है, ठीक है ना, कंपनी ड्यू कर रही है कि हमें 1 लाख रुपए लेने हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि हर कोई वो अमाउंट दे ही देगा, है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि 1 लाख रुपए लेने हैं कंपनी को, कंपनी ने ड्यू करा पर उसमें से कुछ अमाउंट नहीं मिला, ठीक है, तो ये कॉल्स इन अरियर कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट्स आगे के वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझ में आया होगा आप लोग को इंस्टॉलमेंट्स में पार और प्रीमियम, ठीक है। थैंक यू।